हेलो बच्चों, कैसे हो आप? शायद सब अच्छे ही होंगे। एग्ज़ाम की पूरी तैयारी में लग रहे होंगे, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आज एक कंटिन्यूएशन में आगे चल रही हूँ। आई थिंक सबको पढ़ना पसंद में आ रहा, आज समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कुछ कमेंट भी आ रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग। ठीक है, उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि ऑल्दो आई एम ह्यूमन बीइंग लाइक यू, मेरे अंदर भी एक बच्चा है जिसको मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, तो आज जो कल मैंने टॉपिक कहाँ तक पढ़ाया था आपको, ओपन मार्केट ऑपरेशन था। आज मैं पढ़ा रही हूँ LRR। क्या पढ़ा रही हूँ बच्चों? LRR, how it is used as a instrument to control the money, right? Money supply in the market by RBI. ठीक है, अब ये मैं एक डायग्राम बच्चों बना रही हूँ। ठीक है, ये आपका डिपॉजिट्स किसके पास? कॉमर्शियल बैंक के पास। हर चीज को प्रैक्टिकली पढ़ना है। दिस इज द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कॉमर्शियल बैंक। LRR कौन डिसाइड करता है बच्चों? इट इज डिसाइडेड बाय RBI, सेंट्रल बैंक। ये क्या हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है क्या? LRR इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक। अगर ये पूरा क्या हमारा डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कॉमर्शियल बैंक, अगर RBI डिसाइड करता है LRR 20%, तो इस डिपॉजिट का 20% should be kept in cash. Should be kept in cash. Rest fund commercial bank can use to give loans. ठीक है, बाकी बचा डिपॉजिट वो खाए में यूज कर सकता है लोन में। तो ये अगर मान लो इन्फ्लेशन है बच्चों, इन्फ्लेशन किससे होती है? कल पढ़ाया था, एक्सेस मनी सप्लाई से, जिसको बाहर निकालना है सर्कुलेशन से। तो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इफ इट इज 20%, तो RBI इसको क्या करेगा? बढ़ा देगा, 20% से कर देगा 30%। पहले हर 100 रुपये एक्सेप्ट जो कर रहा था उसका 20 रुपया उसको कैश में रखना पड़ रहा था। 80 रुपये क्या थे? अवेलेबल थे किसके लिए? लोन देने के लिए। लेकिन जैसे ये 20 से 30 किया, किसने? RBI ने, सेंट्रल बैंक ने। तो अब उसको हर 100 रुपये में से कितने पैसे रखने पड़ रहे हैं? 30 रुपये कैश में, कैश रिजर्व। ठीक है, और कितना अवेलेबल है लोन के लिए? 70 रुपये अवेलेबल फॉर लोन। ठीक है, पहले कितना था? 100 रुपये में से 20 रुपये कैश रिजर्व्स एंड 80 कैन बी यूज फॉर लोन। ठीक है, अब ये देखिए बहुत क्लियर है कि जैसे ही LRR बढ़ा तो उसने क्या किया? बैंक की लैंडिंग पावर को इफेक्ट किया। लैंडिंग पावर क्या हुई? कम हो गई। जैसे यहाँ पे 20 है और 30 हो जाए तो ये हो गया 25, ये हो गया 30, एज्यूम। ठीक है, तो पहले उसके पास कितने फंड्स थे? इतने थे लोन देने के लिए, और अब कितने बचे? इतने कम रह गए, क्योंकि अब ये उसको कैश में रखना है। तो उसने हमारी उस बैंक के फंड्स को क्या किया? कम कर दिया। कम होने से क्या हुई? लैंडिंग पावर कम हो गई। लैंडिंग पावर कम होने से उसके पास जब कम फंड्स बचे तो लोन कम दिए गए। लोन कम देने से क्या हुई? मनी सप्लाई कम हो गई। मनी सप्लाई कम हो गई तो एक्सेस मनी सप्लाई कन्वर्टेड इनटू सफिशिएंट एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। दिस इज द वे बाय इंक्रीजिंग द LRR, right? The less funds is left with commercial bank. With less funds, commercial bank lending power will fall. Lending power कम हो गई, less loan will be given by commercial bank to general public and it will reduce the money supply. Opposite to it, if there is a deflation, ठीक है,
अब सपोज ये डिफ्लेशन है, राइट? डिफ्लेशन में LRR ये फंड्स है, डिफ्लेशन में क्या करेगा बैंक? ये 20% है क्या आपका 20%, दिस इज कैश रिजर्व LRR, राइट? अब इसको कितने 100 रुपए में से 20 कैश रिजर्व रख रहा है वो और 80 रुपए लोन के लिए, उसकी लैंडिंग पावर है, राइट? अब डिफ्लेशन है तो उस RBI को क्या करना है? मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मनी सप्लाई कम है, और टू इंक्रीज द मनी सप्लाई LRR विल बी रिड्यूस फ्रॉम 20 to 10%। उसने 10% कर दी। अब वो केवल इतने ही कैश रिजर्व रखेगा 10%, ठीक है? अब इतनी और उसके पास फंड्स बढ़ गए किसके लिए? लोन के लिए। तो अब वो 100 रुपए में से 10 केवल कैश रिजर्व रखेगा और 90 क्या करेगा? कैन बी यूज फॉर गिविंग लोन्स। More loans, lending power will increase, more loans will increase the money supply in the economy। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, ठीक है? और कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, इस सैटरडे आई एम ट्राइंग टू मेक ए लाइव सेशन फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन measurement of national income in money and banking, you can ask in that live session, right? And on Saturday I am trying to schedule on Saturday, coming Saturday at 7 o'clock, ठीक है? तो make yourself available, ठीक है? So that you can clear your doubts. Now again the last step, ठीक है? क्योंकि मैं हार नहीं मानती, मैं आपको चला के ही रहूँगी, दौड़ा के रहूँगी, राइट? सफलता तब भी आप एंजॉय कर सकते हैं जब उसके पीछे आपने मेहनत की हो। अगर कोई भी पैसा बहुत इजीली मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन अगर कोई पैसा कमाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपके मार्क्स आने के लिए आपने क्या किया? इधर आधर से चीटिंग की, MCQ 2-4 पूछ लिए, राइट? और कुछ भी आपने कैसे भी मन से सोच के कुछ भी बना सना के लिखा और आपके मार्क्स आ गए, उसमें आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि आपकी सोल आपके साथ है जो आपको सही हमेशा गाइड करती है, तो लेकिन अगर वही मार्क्स पाने के लिए आपने मेहनत की, ठीक है, खूब मेहनत की, और उसके बाद आपके मार्क्स आए, तो उसको जो आप एंजॉय करेंगे उसका मज़ा ही कुछ और होगा। तो प्लीज़ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बहुत कम है, उसको फुलर यूटिलाइज करना है 12th के लिए, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल।